वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट 2025 से आने वाली भर्तियों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से पद जो है, कितने पद यूपी ट्रिपल द्वारा निकाले जाने हैं। कुछ आरटीआई के रिप्लाई में जो है जवाब दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए प्राविधिक सहायक की जो भर्ती आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया प्राविधिक सहायक ग्रुप सी का जो पद होता है, टोटल जो राज्य में 10,569 पद जो स्वीकृत किए गए हैं और रिक्त पद टोटल जो है वह 2,290 पदों का जो अधियाचन है यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल आयोग को जो है प्रेषित किया जा चुका है। और यह जो पद है यह विज्ञापन के रूप में आपका पेट 2025 से निकलेगा। तो जो लोग पेट 2025 दिए हैं उनके लिए एग्रीकल्चर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिली 2026 में। परसेंटाइल की बात की जाए तो पद बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं लगभग 0 से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको जो है यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। तो जो लोग भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं वो लोग अपने जो है इसकी तैयारी शुरू भी कर दें, क्योंकि अभी इसका पेपर भी हुआ है तो जो सिलेबस और पैटर्न वगैरह सब कुछ है वही पैटर्न फिर आपका रहने वाला है। 35 नंबर आपका यूपी जीके और प्लस कंप्यूटर रहेगा, बाकी 65 नंबर आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट होती है उससे पूछा जाता है। उसी के संदर्भ में एक और भर्ती जो आप आने वाली है, जिन्हें सचिवालय जाना है। आप जानते हैं सचिवालय में दो ही प्रकार से आ सकते हैं, एक आपका समीक्षा अधिकारी जो डायरेक्ट भर्ती आती है, दूसरी आपकी एपीएस की होती है। उसके अलावा पहली बार आपको कंप्यूटर सहायक की जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी और यह जो भर्ती है यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 से देखने को मिलेगी। टोटल पदों की बात की जाए तो जो पद आयोग को भेजे गए हैं जो रिक्त वर्तमान में है सचिवालय में, वह आपके 637 पद जो है वो वर्तमान में रिक्त पद हैं और इसे जो है अधियाचन के माध्यम से आयोग को जो उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी जो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप जानते हैं इसमें जो है ग्रेजुएशन इंटर जो है आप 12th पास रहे और इसके बाद जो है इसमें ओ लेवल मांगा जाता है, लेकिन ओ लेवल आपका ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर आपको कंफर्म करना होता है, पास करना अनिवार्य होता है। बाकी अभी इसका जो नोटिफिकेशन नियमावली को हम लोग अलग से देखेंगे। तो ये आपके जो है कंप्यूटर सहायक की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी पेट 2025 से। अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो यहाँ पे पदों की संख्या कम है, एलिजिबिलिटी सिर्फ 12 पास है, तो यहाँ पे आपको 99 परसेंटाइल आप जो है मान सकते हैं कि जिनके भी 99 परसेंटाइल होंगे वो लोग सचिवालय में कंप्यूटर सहायक के लिए जो है एलिजिबल होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और ये जो है आप जानते हैं इसका जो पहला प्रमोशन होता है वह है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी जो 46 पे स्केल होती है, वहां पर पहला प्रमोशन होता है और फिर अगला जो प्रमोशन होता है वह समीक्षा अधिकारी को होता है और आपका जो है 4800 सैलरी पर जो आपका 4800 ग्रेड पे पर जो आप राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगे और सचिवालय जाने का जो मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा इस चीज से। इसी प्रकार से लेखा परीक्षक पर जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर की भर्ती जो अभी आई थी, एक आपकी 530 वाली भर्ती थी, दूसरा 1828 की भर्ती थी। दोनों जो भर्तियां पूरी हो रही हैं इसमें बीकॉम प्लस ओ लेवल मांगा गया है, बीकॉम प्लस ओ लेवल मांगा गया है। अभी भी एक चीज कंफर्म नहीं है, क्या इसमें आयोग ओ लेवल ही ले रहा है या ओ लेवल के समकक्ष ले रहा है, लेकिन इनके नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जो है समकक्ष वर्ड का यूज नहीं हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि इसमें ओ लेवल ही सिर्फ लिया जाएगा या ओ लेवल समकक्ष आपका पीजीडीसीए डीसीए वगैरह जो भी कोर्स है वो जो लगभग 20 प्लस जो कोर्स है वो इसमें लिया जाएगा। अब जो है इसमें संशोधन कर दिया गया है, पहले बीकॉम ले दिया जाता था लेकिन 2026 में भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसमें सिर्फ आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। बस आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, साथ में आपके पास ओ लेवल या ओ लेवल कंफर्म होने के बाद डिग्री अगर ओ लेवल समकक्ष भी लेते हैं तो समकक्षता भी आपके पास रहेगी तो भी आप इसके एलिजिबल होंगे। अब आप जानते हैं यह भर्ती आपके 2800 पे स्केल की होती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट आपकी होती है ऑडिटर की। यहाँ पे लखनऊ में बहुत सारी भर्तियां हैं, आयोग जो है करा रहा है 1828 की प्लस 530 की। 5 डे वर्किंग जॉब भी कई जगह पर है और काफ़ी मलाई वाली पोस्ट कह सकते हैं, ये होती है आपकी ऑडिटर वाली पोस्ट। आपको दिखेगा 2800 होती, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो ये आपकी ऑडिटर की भर्ती है और 500 प्लस पोस्ट जो आपको देखने को फिर मिलेगी आपको। तो ये स्पेशल पोस्ट
से अब कॉमन पोस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वह आप जान लीजिए, यहाँ पर भी 98-99 परसेंटाइल ही आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके भी लगभग 73-74 मार्क्स होंगे, उनके लिए ही ये स्पेशल भर्ती है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि पेट में अच्छे परसेंटाइल आप लाकर रहें। अगली जो भर्ती है, आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी की बात करें। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जो है अध्याचन आयोग के पास भेजे गए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे पद जो है अस्थायी थे, अस्थायी पद थे। इसी कारण जो है आयोग जो है वापस कर देता है और फिर से ये आपको भर्ती आपको देखने को मिलेगी एएसओ की। एएसओ की भर्ती 2019 के बाद आपको 2026 में भर्ती आपको देखने को मिलेगी और यह भर्ती आपको लगभग 1500 के आसपास भर्ती देखने को मिलेगी। भर्ती जरूरी नहीं कि भर्ती एक ही बार में आए, भर्ती हो सकता है कई पार्ट में आए आपका एएसओ भर्ती, क्योंकि कई जगह एएसओ लोग बैठते हैं और यह जो आप जानते हैं एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी आपके 4200 पे स्केल की नौकरी होती है और काफ़ी अच्छी नौकरी होती है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी एमएससी मैथ हो, एमएससी मैथ हो, एमकॉम हो या आपका इकोनॉमिक्स से एमए हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, साथ में जो है ओ लेवल या ओ लेवल समकक्ष हो, वो लोग एएसओ के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी जान लीजिए पदों की संख्या आपको लगभग 1500 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और कट ऑफ वगैरह कम ही जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये स्पेशल पोस्ट है। 10, 12, 15, 20 मार्क्स कुछ ऐसे ही कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल पोस्ट है और भर्ती भी लगभग 1500 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो कट ऑफ काफ़ी कम ही जाने को देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी इन सब भर्तियों की तैयारी अगर स्पेशल आपके पास है, तो आप लोग जानिए 35 नंबर को आप लोग पूरा घूंट के पी जाइए। घूंट के पीने का अर्थात यूपी जीके प्लस कंप्यूटर, ये जो 35 मार्क्स है जो हर पेपर में काम आना आपका है, इसको आपको पढ़ना ही ना पड़े आपका पेपर लगने पर, ये आपको हमेशा तैयार ही रहना चाहिए। बाकी जो 65 नंबर पड़ता है, जहाँ सब 100 नंबर तैयारी करेंगे, आप सिर्फ 65 नंबर तैयारी करेंगे, क्योंकि 35 आप पहले से तैयार रहेंगे तो चीज़ें बहुत कुछ आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक पेपर देकर आप जो है 4200 पे स्केल तक जा सकते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के तौर पे। अब बात करते हैं आने वाली जो भर्तियां जो पहले आने वाली हैं, जैसे आप मानकर चलिए कि लगभग नवंबर लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा पेट 2025 का। तो पहला जो विज्ञापन आयोग के पास वो हो सकता है लेखपाल का भी पद जो है, आयोग का अध्याचन जो पड़ा है लगभग 8000 के पद, वह जो भर्ती आयोग निकाल सकता है। तो लगभग 8000 पदों के सापेक्ष जो है लगभग जिसके भी 65 के आसपास जो है 65 के आसपास जिसके भी मार्क्स हों, वो लोग जो है लेखपाल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 65, 64, 65 जो भी मार्क्स हो, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग एक परसेंटाइल लगभग 19,000 के आसपास लोग आते हैं। तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग 64-65 जो भी मार्क्स बन रहे हों, उसी के आसपास, क्योंकि लगभग 75 के अराउंड जो आपका 75 मार्क्स के आसपास जो है 99 परसेंटाइल आपका बनेगा। उसी के अनुसार जो है लेखपाल में मुख्य परीक्षक ले लो एलिजिबल हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगली जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी, शुरुआत सबसे पहले लेखपाल जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी लगभग 4500 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अपनी टाइपिंग वगैरह भी अभी से ही मजबूत किए रहें, क्योंकि टाइपिंग आज नकल तो आपको करनी ही करनी है और सिलेबस आप जानते हैं, सिलेबस आपका वही है हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और यूपीजी की। तो ये 5 विषय को आप कंप्लीट करते रहिए। पेपर का स्तर भी आप देख पा रहे हैं और यूपी भी अब ट्रेडिशनल यूपी बदल चुका है। यहाँ परियोजनाएं, नीतियां और जिलों के डाटा से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको कवर करने में समय लगेगा। तो पहले से ही आप जो 35 मार्क्स का है उनको आप लोग कॉमन तैयार कर लीजिए। यही आपका 35 नंबर आपका लोअर में भी कॉमन रहेगा। बाकी अब देखने की बात हो, लोअर का जो सिलेबस है वह भी आपको बदलता हुआ दिखेगा। अब देखने वाली बात होगी, आयोग जो है एक पेपर लोअर कराता है तो वो 100 प्रश्न पे फाइनल कराता है या प्रश्नों की संख्या बढ़ाता है। लेकिन आप जो 35 मार्क्स का, इसको आप लोग पहले से तैयार रखिए। एएसओ भी लगभग 1500 से ज़्यादा पोस्टों पर आपको देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफर की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें राजस्व विभाग के जो है काफ़ी ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। बाकी और सारे पद आपको देखने को मिलेंगे स्टेनोग्राफर के। तो जो लोग स्टेनो वगैरह सीखना चाहते हैं, वो लोग अपने जो है पहले से तैयार रहें। स्किल भी तैयारी बेहतर कर लें और रीडिंग की भी तैयारी करें, क्योंकि स्किल आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ 20 गलती ही माफ होती है, 30वीं गलती में आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट की तरह नंबर नहीं मिलता है, इसमें क्वालिफाइंग होता है। तो रिटन और स्किल जो है काफ़ी बेहतर आपको करना होगा। जो लोग जिनका भी आगे पेपर ना है कोई, तो वो लोग सबसे पहले 35 मार्क्स की तैयारी अच्छे से कर लें। यूपी जीके प्लस कंप्यूटर को जो है अच्छे से कर लें, क्योंकि यही 35 मार्क्स जो है हर पेपर में आपका कॉमन होने वाले हैं। अगर जैसा पेपर आपका लगे उसी हिसाब से 65 मार्क्स जिस प्रकार से होगा उसी तरफ अपना डाइवर्जन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है आप जान गए होंगे कि एग्रीकल्चर वालों को भी भर्ती आने वाली है। इसके अलावा जिनके पास एमएससी मैथ, एमकॉम या
इकोनॉमिक्स एमएस जो लोग किए हैं उनके लिए एसवाल जैसे भर्ती आने वाली है। इसी प्रकार से भर्तियां आपकी स्टेनो की भी आने वाली है। तो यह सीक्वेंस आपका आगे पीछे होगा, लेकिन भर्तियों का जो विज्ञापन लगभग इतनी ज्यादा पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। यूपी पीसीएस मेन 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपए है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपए। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 to 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस इस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 96960655, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।